जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए श्रेष्ठा एग्ज़ाम का क्लास 9th का ओरिजिनल पेपर है जो कि 2025 में हुआ था। और इसमें जैसा आप जानते हैं कि मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आने हैं, साइंस के 20, सोशल साइंस के 25 और जीके का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो उसके आप वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बच्चों ये है कि 2022 से मैं लगातार मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर बता रहा हूँ, तो पुरानी प्लेलिस्ट अवश्य देखें जाकर। 22 की अलग है, 23 की अलग है, 24 की अलग है, 25 की अलग है। पुराने पेपर्स अवश्य देखिए, उसी के आधार पर ये एग्ज़ाम जो है आपका इस बार भी 21 दिसंबर को उसमें होगा। समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ भी इस बार टॉप 100 बच्चे जो आएंगे उसको ट्रॉफीज़ और मेडल्स प्रोवाइड करेगा। तो आप जम के तैयारी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो देखिए ऑलरेडी मैंने इसमें ये जो एग्ज़ाम है बच्चों 1 जून 2025 को हुआ था, इसमें मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे। अब देखिए इसी तरह के सेम क्वेश्चंस काफ़ी ईयर्स में आए हुए हैं, 2-3 वर्षों में, तो सेम आएगा, बस संख्या बदलेगी। तो आप इसको आप समझ के चलें। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों ये ओरिजिनल पेपर है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्या किस भाषा में आएगा, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक चर में रैखिक समीकरण है। तो एक वेरिएबल आपको किस में दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भाई ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे भी नहीं होगा। इसमें एक्स वाई आ गए, इसमें एक्स वाई आ गए, इसमें केवल और एक्स है। ठीक है, तो यही बच्चों आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको करते चले जाएं। देखिए जो x है ना, x वाले को x की तरफ ले आएंगे, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। और आपको पता है अगर बराबर के चिन्ह है, कोई प्लस में संख्या इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, इधर कोई उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई आपका कोई साइन बस बदल जाता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x/2 इसको हम इधर ले आएंगे, x/3 को, तो ये हो जाएगा। देखिए अगर कोई यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो मतलब प्लस है, इसको हम लाएंगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा। 3/4 को अपनी जगह रखेंगे और ये देखिए माइनस है 2/5। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2/5। बस हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3x - 2x और ये इसका एलसीएम आएगा आपका 20। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, ये हो गया आपका x/6 ये हो जाएगा आपका 23/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, x 6 को उधर ले जाएंगे, x = 23 × 6/20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 69 आपका, सॉरी ये आपका कट जाएगा, 2 से काट दें इसको, ये 2 3 = 6 और ये 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69/10। तो ये ऑप्शन आपका 1 ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y = 2 सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, निम्न समीकरणों में से किसको संतुष्ट करता है। इसमें बस आपको हर एक इक्वेशन में, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हर एक इक्वेशन में आपको डालकर देखना होगा कि किसको सेटिस्फाई। तो पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, y की जगह अब आपको देखिए यहाँ पे 2 कर देना है। ठीक है, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10। और ये 6 - 2 कितना हो गया, 4। क्या ये बराबर है, नहीं भाई ये गलत है, ये होगा नहीं। ऐसे ही सबको टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर देखिए ऐसे, ये चौथा है, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। 0.2, 8 + 2 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0.5, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4। 6 - 2 कितना होगा, 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, पॉइंट है ना, तो 5 4 = 20 और पॉइंट है तो आएगा। तो ये देखिए 2 = 2, तो इक्वेशन 4 यहाँ पर सेटिस्फाई आपको इसको कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर व्युत्क्रम पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ, जो भी उसका उत्तर आएगा उसको आपको क्या करना है, पलट देना है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ये देखिए, अगर ये तो डायरेक्ट यहीं से कट जाएगा, 2 से काटें 2 4 जा और ये आएगा 25। ठीक है, यहीं से हम लोग बाकी काट दे रहे हैं। इसको 18 एक और ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 4 से 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, फिर 9 से काट दें इसको, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81। ये माइनस हम बरकरार रखेंगे, इसको आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/25 भाग है। ठीक है, अब ब्रैकेट में इसको रखते हैं, मतलब अभी तो ये होगा -9/5। फिर इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम भाग हटाना है तो गुणा करेंगे और इसको पलट देंगे। ठीक है, माइनस साइन ऊपर ही रखते हैं, 5/9। फिर इसको काट दें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये आएगा -4/45। और यहाँ बच्चों पहले से देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा लें और ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट इसको मिटाएं पहले। ठीक है, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये 4/45। ठीक है, अब इसका ये आंसर आ गया हमारा 4/45। ये बोल रहा है इसका रेसिप्रोकल, इसको हमें पलट देना है, 45/4 कर देना है। ठीक है, तो 45/4 आंसर आया हमारा। 1 मिनट इसको मिटा लें, फिर देखें 45/4। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 45/4 आंसर है। अब देखिए कई कितने तरीके से ये दिए हुए हैं, कंफ्यूज करने का। आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। तो काफ़ी ईजी था, बस साइंस का ध्यान रखिएगा कि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी आप काट दीजिएगा। तो इस तरह के भी सवाल आसान से आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है ए पैलोग्राम इन विच द टू डायगोनल्स आर इक्वल, उसके जो विकर्ण हैं बराबर होते हैं, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड। तो ऐसा स्क्वायर में होता है, यानी कि वर्ग में होता है। ठीक है, तो भाई ये है हमारा। ठीक है, ये इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे मतलब 90 डिग्री होंगे और ये बराबर भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 100। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आपके एनएमएस में भी आए हुए हैं और इसमें भी रिपीट हुआ है श्रेष्ठा में भी। ठीक है, किसी समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि उनके प्रत्येक अंतःकोण की माप 108 डिग्री है। अब इसमें बच्चों फॉर्मूला एक याद रखिएगा, किसी भी समबाहुभुज के लिए अंतःकोण का माप किसी एक अंतःकोण का माप जो है ये 108 हम लेंगे। एक अंतःकोण का माप जो है अगर निकालना भी हो, कई बार क्या होता है कि उसकी भुजाएं दी होती हैं, तो उल्टा भी याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से हो जाएगा। एक भुजा के अंतःकोण का माप, एक भुजा का यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर n-2, ये क्या पूछ रहा है, कुल उसकी कितनी भुजाएं, उल्टा भी दिया रहता है, उसकी इतनी 10 भुजाएं 8 भुजाएं, तो उसके अंतःकोण का माप क्या होगा, तब आपको ये वाला पार्ट निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ये वाला निकालना है। उल्टा भी प्रश्न आ गया है तो गुणे 180 डिग्री बटे आपकी कुल भुजा। ठीक है, ये आपका होता है। अब इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। n को ऊपर ले जाएंगे तो 108 n। ठीक है, और इसको हम गुणा कर दें भाई, ये हो जाएगा आपका 180 n माइनस 360। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ये इसको मल्टीप्लाई करेगा दोनों संख्याओं को। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस संख्याओं को 360 को उधर ही रहने देंगे और इसको इधर लाके माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये हो जाएगा 72 n बराबर 360। ठीक है, और n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे 72, और जो कि उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 काटेंगे तो कुल भुजाएं कितनी हैं, 5 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों यहाँ पर सही है। इसमें ध्यान रखिएगा ना, जैसे ये जो फॉर्मूला मैंने बताया तो उल्टा आएगा, इसमें कई बार उल्टा भी आता है कि ये वाला निकालिए। ठीक है, अगर उसका x बराबर, तब आप x बराबर होगा, जैसे इसमें 5 भुजा हो गई। ठीक है, 5 - 2 गुणे 180 बटे 5, ये करेंगे तो देखिए 108 आ जाएगा। इस तरह से भी उल्टे भी प्रश्न आते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। ए पाई chart represents the monthly budget of a man whose monthly salary is 50,000. If the central angle of the sector representing the saving
इज 36 डिग्री देन हिज मंथली सेविंग इज। ठीक है, तो हिंदी में है एक पाई चार्ट 50,000 मासिक वेतन वाले किसी व्यक्ति के मासिक बजट को दर्शाया गया है। यदि बचत को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 36 डिग्री है तो उसकी मासिक बचत है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पाई चार्ट में जो कोण और प्रतिशत का संबंध होता है, उसमें पाई चार्ट में कुल कोण कितने होंगे? कुल कोण आपके भाई 360 होंगे, पूरा गोला। ठीक है, आधा गोला 180 या आधा गोला 180, कुल 360 होता है। ठीक है, ये किसको दर्शाता है? ये हमेशा 100% को दर्शाता है भाई, पूरा गोला। ठीक है, एक अगर विशेष खंड का हमें प्रतिशत निकालना है, एक अगर विशेष खंड का हमें प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा केंद्रीय कोण, जो उसका सेंट्रल एंगल है, केंद्रीय कोण बटे कुल कोण गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ किसका पूछा है? यहाँ बचत का प्रतिशत पूछा है, बचत का प्रतिशत पूछा है। तो ये कितना होगा भाई? 36 है उसका, बटे 360 गुणे 100। कितना आ गया आपका? 10%। कितना आ गया? 10%। लेकिन चूंकि मासिक बचत कितना दिया हुआ है आपका? 50,000। कितना दिया है? 50,000। तो 50,000 का हम क्या करेंगे? 10% निकाल देंगे। ठीक है, कट्टम कुट्टा खेल लें भाई। कितना आ गया आपका? 5,000 रुपये। ठीक है, देखिए कितना आसान था। एक कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है कि इस तरीके से आपको निकालना है, तो इसको आप जरूर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का ये आएगा सवाल। ए डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओल्ड प्राइम नंबर इज ऑड प्राइम नंबर। एक पासा लुढ़काया जाता है भाई, लूडो तो खेल रहे हैं बचपन में। विषम अभाज्य संख्या प्राप्त होने का, विषम वो भी अभाज्य संख्या, सम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुल संख्याएं कितनी होती हैं? पहले 1 2 3 4 5 6। अब अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी हैं? 2 है। ठीक है, और ये अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि वो होना चाहिए विषम, सम नहीं हो सकता। तो भाई इसमें तो सम ये है। तो कितनी कुल संख्याएं? केवल 3 और 5 हैं, 2 संख्याएं हैं जो कि विषम अभाज्य संख्याएं यानी कि ऑड प्राइम नंबर हैं। और कितनी कुल संख्या आ सकती है भाई? इनमें से कोई भी 6 संख्या कुल आ सकती हैं। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, यही तो होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल क्या है भाई? 2 ही आ सकती हैं। कुल परिणाम कितना आ सकता है आपका? 6 आ सकता है। 2 1 2, 2 3 6। कितना आ गया? 1/3। तो देखिए इसी तरह से आपको समझ के करना है, तो आसानी से इस सवाल को आप हल कर लेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा ऐसे ही समझा के प्रश्नों को बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।